जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और जिंदाबाद और जयस्त होंगे और अपने पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हर रोज करंट अफेयर करते हैं, तो आज हम लोग करंट अफेयर करेंगे कौन से? 14 सितंबर 2024 के करंट अफेयर। 14 सितंबर 2024 के करंट अफेयर में क्या क्या स्पेशल होने वाला है, कितने क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आने लायक है, उन सबको हमने रखा है आपके लिए। तो एक बार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, और फिर बढ़ जाते हैं हम लोग अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर। ओके, तो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ये नहीं कहेंगे भैया कौन से एग्जाम के लिए ले सकते हैं, कोई से भी वन डे एग्जाम के लिए आप ये ले सकते हैं जिसमें एमसीक्यू आते हैं और प्लस जिसमें करंट अफेयर आते हैं उनके लिए। ओके, एसएससी, जीडी, एमटीएस, पुलिस या अन्य कोई पुलिस, कोई कोई बात नहीं है, कोई से भी ले सकते हो आप लोग। ओके, तो आप कोई से भी ले सकते हैं। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 1 पे। आ जाइए। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कौन सी भाषा का अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन? तो ये राज्य की भाषा का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये भारत के किस राज्य में किया जा रहा है, किस शहर में किया जा रहा है? तो आप बोलेंगे भैया ये ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, बी जयपुर में, सी गुवाहाटी में, या डी वाराणसी में। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्त, कहाँ पर ये किया जा रहा है। अगर आपको पता है तो बताओ, अगर नहीं पता तो बताते हैं हम। ये किया जा रहा है, आप बोलेंगे नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ओके, ये भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम, कहाँ पे किया है? भारत मंडपम में। भारत मंडपम में। और क्या किया गया था? आप कहेंगे भारत मंडपम में ही G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया था। ओके दोस्त, तो G20 का सम्मेलन भारत मंडपम में था। यह सम्मेलन का चौथा संस्करण है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हरित जयंती विशेष संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ओके दोस्त, ये सब चीजें इसके अंदर है, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा अभ्यास? संयुक्त सैन्य अभ्यास, सेना का अभ्यास। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नहज, अल नहज भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? आप बोलेंगे यूएई, कतर, यूएई, कतर, बहरीन या फिर ओमान। तो ये किस देश के बीच आयोजन किया जाएगा? भारत और अन्य देश। तो अन्य कौन सा देश रहेगा? और ये आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में ये पूछने वाला प्रश्न है कि कौन सा सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, किस देश के साथ किया जा रहा है। प्रश्न कुछ भी बना सकते हैं, पर आप लोगों को याद रखना है ये अल नहल कौन सा अभ्यास है। ओके, तो आप बोलोगे ओमान देश के साथ, भारत और ओमान देश के साथ ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। कौन सा? अल नहल। ओके, 5वें संस्करण इसका। ओके, कितने सैनिक इसमें शामिल होंगे? आप बोले 60 सैनिक, 60 सैनिक इसमें शामिल होंगे, इसमें भाग लेने वाले हैं भारत के। ओके दोस्त, भारत और ओमान ये दोनों देशों के बीच का एक सैन्य अभ्यास है, जिसमें उन दोनों की सेनाएं शामिल होती है और दोनों की तकनीकें सीखती हैं कि आप लोग कैसे लड़ाई लड़ते हैं, आप हम लोग कैसे लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और सैन्य अभ्यास करते हैं। ओके दोस्त, चलिए अब बढ़ जाए प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए, किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? कौन सा? 4.0 से जुड़े वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन सा? स्वच्छता मिशन। और किसने जो लॉन्च किया है, कौन सा केंद्रीय मंत्री है? ओके, तो ज्योति आदित्य सिंधिया, या फिर जयंत चौधरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, या चिराग पासवान। तो वो कौन व्यक्ति है? तो आप कहेंगे भैया वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए संप्रति वेब पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया? आप बोलेंगे संप्रति। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में ये बन सकता है, तो आप लोग इसको आईएमपी लगा सकते हैं। ओके, संप्रति। कब से कब तक चलेगा ये अभियान? ये 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसका विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। ओके, चलिए बात करें प्रश्न नंबर 4 की। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सबसे पहले तो ये बताओ केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री कौन है?
अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो हम बताएंगे। ओके, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया ये वाला? ओके, सजावट मछली, या फिर जलधारा, या रंगीन मछली, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया मछली के लिए? ओके, मत्स्य पालन के अंदर ही, मत्स्य पालन के लिए। तो आप बोलेंगे रंगीन मछली। कौन सा? रंगीन मछली। ओके, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, कौन है भैया? आप कहेंगे राजीव रंजन सिंह ने ये काम किया है। कौन सा? रंगीन मछली एक ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषीय जानकारी प्रदान करना है। एक मछली पर बायोग्राफी बताना, ही मछली के बारे में जानकारी देना है इसका काम। ओके, चलिए बात करें प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 की कहता है, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? आर रविंद्र तो किस देश में नियुक्त किया गया है? तो आप बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका में, यूक्रेन में, ब्राजील में, या आइसलैंड में। तो दोस्त आप कहेंगे भैया ये नियुक्त किया गया इनको आइसलैंड में, आइसलैंड में इन्हें नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्र विदेश मंत्रालय ने नियुक्त किया। ये कुछ 1999 से भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है, मतलब IRS अधिकारी है। कौन है? IRS अधिकारी है। कब के? 1999 बैच किए होगा दोस्त। चलिए प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-E ड्राइवर योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रतिपादन किया है? कौन सा? PM ड्राइविंग ई योजना। कौन सी योजना है? PM ड्राइविंग ई योजना है। ओके, इसमें कितने रुपए का प्रतिबंधन किया गया है, कितने रुपए दिए गए हैं? तो आप बोलेंगे 8,900 करोड़, या बोलेंगे 9,900 करोड़, 10,900 करोड़, या 11,900 करोड़। भैया 900 करोड़ तो सब में ही आ रहा है। अब बात आती है संख्या के अंदर, तो कौन सी संख्या बेस्ट रहेगी? अब बेस्ट की बात नहीं है, चलो जानते हैं कौन सी संख्या बेस्ट रहेगी। तो आप बोलेंगे भैया 10,900 करोड़ ये ई ड्राइवर स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगले 2 वर्ष में 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। अब आप लोग जैसे कि जानते हैं कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वो ज्यादा प्रयोग में आने लगे हैं, और इनसे क्या होता है, प्रदूषण की संख्या कम हो जाती है, और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो कम पड़ने वाले हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन पहले से प्रबंध रहेगा, तो आप लोगों के लिए सही होने वाला है, और अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उन सभी के लिए। ओके, तो आप सब इस चीज से अच्छी तरह से वाकिफ है कि ये किस लिए जरूरी है। ओके, चलिए इन सब के लिए यूज किया जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसे 2 पहिए हो गए, 3 पहिए हो गए, एम्बुलेंस हो गई, ये सब चीजों के लिए इनको इलेक्ट्रॉनिक बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रही है, कार, ओके, और बाइक आ रही है इलेक्ट्रॉनिक। ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक। किस राज्य में हाल ही में, अब प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करी गई है भारत की? ओके, बोलेंगे उत्तर प्रदेश, करेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। इन 4 प्रश्न वो आंसर्स में से आपका बेस्ट आंसर कौन सा? आप कहेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई है। किसने की? राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने बताया कि आदिवासी समुदाय ने छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। ओके दोस्त, तो ये नासिक के अंदर, महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंदर इसको किया जाएगा। याद रहेगा, बोली जरूर याद रहेगा, ऐसे कैसे भूल जाएंगे। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 8 की। सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, तो किस राज्य के किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हस्ती थे? ओके, तो ये किस क्षेत्र के हस्ती थे? कि चिकित्सक के संबंध रखते थे? बोलेंगे भैया क्या ये चिकित्सक से संबंध रखते थे? तो आप बोलेंगे नहीं। कि राजनीति से थे, या पत्रकारिता से, या कृषि विज्ञान से थे? तो बताइए किससे संबंध रखते थे? तो आप कहेंगे ये राजनीति से संबंध रखते थे। कितनी वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है? तो आप बोलेंगे 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और चलिए बाकी इनके बारे में आप लोग डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 9। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक के लिए कितने लाख रुपए की व्यवस्था बीमा को मंजूरी दी है? कितने लाख रुपए का व्यवस्था बीमा?
स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी है। ओके, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख और एक ऑप्शन रख लो इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कितने लाख की मंजूरी दी है? तो आप कहेंगे भैया 5 लाख की मंजूरी दी है। पांचवा ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो गया था, 5 लाख की मंजूरी दी। ओके दोस्त, पीएमजेवाई के तहत स्वास्थ्य लाभ कवरेज के लिए। ओके, आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 69वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में शीत ग्रहण की है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में शीत ग्रहण की है। श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, फिलिस्तीन ने, सूडान ने। ये किस देश ने की है महासभा में संयुक्त राष्ट्र के रूप में? तो महासभा में सीट मिल गई। बोला हाँ भैया, महासभा में सीट मिल गई। महासभा में स्थायी और अस्थायी सदस्य की संख्या बताओगे जरा एक बार मुझे। महासभा के अंदर किसके अंदर आती है बताओ जरा। 69वें सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, जिसमें फिलिस्तीन हालांकि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है। ओके, ये अस्थायी सदस्य बना है, 2 साल के लिए होते चलेगा ना। चलिए, थैंक्स। ओके, आज के दोस्त अपने प्रश्न यहीं तक थे। आज क्लियर हो चुके सारे, तो उम्मीद है सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए तो एक बार सेंड और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल यहाँ तक रुकने के लिए सभी को। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।